हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्रसाद ऑनलाइन क्लासेज पे। आज हम ट्वेल्थ का हिंदी का जो ये चौथा चैप्टर है छप्य, इसकी बात करेंगे। छप्य की बात करें तो इसके लेखक नाभा दास हैं और इनका जन्म जो 1570 ईस्वी में हुआ था, अनुमानित जन्म है, और निधन 1600 ईस्वी तक अनुमानित है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और शैशवावस्था में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई। शैशवावस्था यानी 6 वर्ष की उम्र तक की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। और इनकी माता वहाँ से इनको लेकर जयपुर राजस्थान लेकर चली आई, वहाँ भी कुछ दिन रहे और वहाँ से भी इनकी माता से बिछो हो गया। उसके बाद गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में इनकी शिक्षा अध्ययन होने लगी और ये स्व अध्याय में हमेशा विश्वास रखते थे। और दीक्षा गुरु की बात करें तो स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु थे, जिनको अग्र अली भी कहा जाता था। अस्थायी निवास ये हमेशा वृंदावन ही रहने लगे वहाँ से। प्रमुख रचना की बात करें तो भक्तमाला, अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है। अगर बात करें छप्पे की तो छप्पे एक छंद होता है जिसमें 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। गेय पद का मतलब जो गाया जा सके। भक्तमाला में 316 छप्पे हैं, जिसमें से भगवान राम के 200 भक्तों का उसमें चरित्र वर्णित है। उसमें से 2 छप्पे यहाँ लिया गया है, कबीर और सूरदास के। आइए देखते हैं इसमें कबीर क्या कह रहे हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कह रहे हैं यहाँ पे कबीर कि भक्ति विमुख जो भी काम है, जो भी धर्म है, यानी वो काहे इस धरती पर कोई भी काम हो, वो भगवान की भक्ति के विमुख हो, यानी भगवान की भक्ति से बिना हो, तो सबका है अधर्म है। हाँ, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। अधर्म की तरह कार्य करने लगता है। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी कार्य है, जैसे योग है, यज्ञ है, व्रत है, दान है, भजन है, सभी को क्या कहा है? तुच्छ तुच्छ कहा है। आगे कवि कह रहे हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं सब वचन सब ही के हित की भाषी। यानी कहने का मतलब है हिंदू तुरक, तुरक का मतलब होता है मुसलमान, प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, रमैनी का मतलब होता है, यानी कबीर के बहुत से का है दोहे हैं, चौपाई है, उसी को रमैनी कहा गया है। और शब्दी का मतलब जो गे पद होते हैं, यानी जो गाने वाले पद होते हैं, वो सब का है हमारे इस बात के साक्षी हैं कि हमने कभी हिंदू मुसलमान के प्रति भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, उनके हित की बात नहीं की है। और मेरे जितने भी रमैनी हैं, शब्दी हैं, ये सब का है इसके प्रमाण है, इस बात के साक्षी हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि आरूढ़ दशा हवे जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। यानी कहने का मतलब है आरूढ़ का मतलब होता है सवार, और दशा हवे का मतलब होता है दशा में लिप्त होकर, सवार होकर। यानी नाभादास कह रहे हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की, यानी कबीर जो हैं कभी भी किसी की मुंह देखी बात नहीं की, अर्थात हमने किसी का भी पक्षपात नहीं किया। यानी कबीर ने कभी भी सुनी हुई बातों को महत्व नहीं दिया, हमने हमेशा आंखों देखी बातों को ही महत्व दिया। नाभादास आगे कह रहे हैं, कबीर ने कभी भी आनी कानी नहीं की, यानी किसी का भी उन्होंने वैल्यू नहीं की। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम, षट दर्शनी, यानी 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 4 का होते हैं, ये तो आश्रम होते हैं। और षट दर्शन की बात करें तो संख्या, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैश्विक, ये क्या होते हैं? षट दर्शन होते हैं। तो ये क्या है? 4 दर्शन, 4 वर्ण, 6 दर्शन, ये आनी कानी किसी की भी आनी कानी नहीं की, यानी इसमें से किसी की भी आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी का भी महत्व इन्होंने नहीं दिया।